हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोगों ने किए हैं क्लास 12th फिजिक्स। इसके अंदर में अपना चैप्टर फर्स्ट है स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये इसमें हम लोग कंप्लीट फॉर्मूले किए हैं आज की क्लास में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और दोस्तों, जो फॉर्मूले है ना चैप्टर फर्स्ट के, ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो भी एमसीक्यू वगैरह इनसे डेफिनेशन वगैरह बनेगी वो इन्हीं में से बनेगी और आप लोगों को अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी प्रकार से मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज करवाते जाऊंगा और एमसीक्यू करवाते जाऊंगा और क्वेश्चन इसकी सीरीज अपनी चलती रहेगी। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू फ्रेंड। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज है क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे जो अपना चैप्टर फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे कंप्लीट चैप्टर के इसके। तो आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों को डेरिवेशंस याद हैं और फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं हर एक चैप्टर के, तो इसी प्रकार से मैं हर एक चैप्टर के लिए ये क्लासेस लेकर आऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर फर्स्ट के। तो दोस्तों, इसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर से हर एक चैप्टर से, मतलब कि इस चैप्टर फर्स्ट से जो भी अपने पास में जो डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस हैं, उसके सभी फॉर्मूले ले लिए हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कंप्लीट फॉर्मूले ले लिए हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर कवर होने वाला है आपका। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आवेश का क्वांटम, सबसे पहला है आवेश का क्वांटम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू में अपने पास में प्लस माइनस एनी, ये इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में। और वेक्टर फॉर्म क्या होती है इसकी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, ये कुलाम नियम का जो वेक्टर फॉर्म है वो है अपने पास में। F12 इक्वल्स टू में अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर और या R कैप 2/1। ये आप लोगों को एक ये डेरिवेशन भी है, ये आप लोगों का उसका ही फॉर्मूला है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कूलाम नियम में आप लोगों को याद होना चाहिए, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर अपने पास में। फिर है F इक्वल्स टू में K आएगा ना, तो K की वैल्यू होती है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। और इसमें ग्राफ याद होना चाहिए आप लोगों को, F और R के बीच में जो ग्राफ होता है वो अपने पास में समकोण या पत्ती परवलय का होता है, यानी कि इस प्रकार से अपने पास ग्राफ रहने वाला है इसमें। अब देखते हैं दोस्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू में F बटा क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। E इक्वल्स टू में F बटा क्यू नॉट। बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे इसमें हम लोग। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल्स टू F बटा क्यू नॉट। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल्स टू में KQ बट्टे R स्क्वायर। और अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल्स टू में Q इंटू टू ए। तो अपने पास में इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कुलाम, तो कुलाम इंटू 2a यानी मीटर, यानी कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा। और एक मात्रक होता है डेबाई। अब देखो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण यानी टाउ। तो टाउ इक्वल्स टू में पी ई साइन थीटा होता है अपने पास में। और टाउ इक्वल्स टू में साइन थीटा को हटाएंगे तो अपने पास में यहाँ पर पी क्रॉस ई। और थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो अपने पास में इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसका मैक्सिमम मान होगा वो 90 डिग्री पर होगा। यानी अगर 0 डिग्री पर रखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि अपने पास में इसका मान मिनिमम आएगा। तो मैक्सिमम मान किस पर आएगा, वो साइन 90 पर ही आएगा। अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स अपने पास में जब किसी ये बंद पृष्ठ है कोई, इस बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, एकांक विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे विद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू में अपने पास में EDS और फाई इक्वल्स टू में अपने पास में EDS कोस थीटा होता है। अब देखो तीन डेफिनेशंस है, तीन फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। पहले है रेखीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू में Q बटा L। पृष्ठीय आवेश घनत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों तीनों ही दोस्तों, तो आप लोगों को याद करना है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू Q बटा A, ये यहाँ पर है एरिया। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल्स टू में Q बटा V, यानी V यानी आयतन। अब देखते हैं गाउस का नियम फाई इक्वल्स टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम भी। फाई इक्वल्स टू में Q बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कोस थीटा, ई डॉट डी एस यानी वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो अपने पास में क्या होगा,
तो यहाँ पर अपने पास में होगा गाउस के नियम के अनुसार फाई डी एस। अगर हम लोग इसको हटाएंगे, यहाँ पर अगर ई डॉट को हटाएंगे तो ई डी एस, वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे तो ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण, एक समान आवेशित चालक तार के कारण। E इक्वल्स टू में लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है अपने पास में इसका फॉर्मूला। ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिए हैं। आवेश के अनंत समतल चादर तार के कारण, समतल चादर के कारण, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की हम लोगों को तीव्रता बतानी है। तो ये होता है E इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये चादर है, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, तो इसके बीच में, इन दोनों के जो बीच में अपने पास में विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0। ये याद रखना है, यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के रूप में भी। यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों, एक तो धनावेश एक ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश के बीच में जब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और धनावेश और ऋणावेश के बाहर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब देखो एक इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ये धनावेश है और यहाँ पर भी धनावेश है, चादर है, तो दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0, और दोनों के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना है दोनों केस आप लोगों को। एक समान आवेशित गोलीय कोष अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अपने पास में? तो ये एक समान आवेशित गोला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी अपने पास में E इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के। इसको यहाँ पर के भी लिख सकते हैं, यानी कि के क्यू बटे आर स्क्वायर भी इसे लिखा जा सकता है। इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या है दोस्तों, ये अपने पास में चैप्टर 1 से मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों को, कंप्लीट फॉर्मूले करवा दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो यस का कमेंट लिखिए दोस्तों। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।